हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। गणेश चतुर्थी की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पप्पा आपको सद्बुद्धि दे, सब कुछ अच्छा करे, सबको खुश रखे, सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, सभी के ऊपर। तो उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान थी यार। अक्षत ने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था और मैं थोड़ी मेंटली ठीक भी नहीं थी। होता है ना कई बारी कि हमारा दिमाग ख़राब होता है तो हमें हर चीज़ बुरी लगती है, हर चीज़। तो वही है, अक्षत मुझे उस दिन परेशान भी कर रहा था। उस दिन मेरा दिमाग भी ठीक नहीं था, तो मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो यही होता है ना यार, अकेले संभालना ना बहुत मुश्किल होता है। मैं कपड़े धोना, और ये थोड़ा ना बहुत एनर्जेटिक बच्चा है, ये बिल्कुल शांत रहने वाला नहीं है। एक काम ख़त्म करो दूसरे काम पे लगाता है, दूसरा ख़त्म करो तीसरे काम पे लगाता है। तो थोड़ा मूड अपसेट थी मैं उस दिन, मतलब। और कोई समझने वाला भी ना हो ना तो फिर और मूड ख़राब हो जाता है। तो अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो अब मैं ठीक हूँ। तो यार फिर मुझे ना बाद में रियलाइज़ होता है कि अम, कि हमें कितना अपने आप को कूल रखना होता है। हमारा दिमाग ठंडा नहीं रहेगा ना तो हमारा गुस्सा किसी न किसी पे उतर ही जाता है, चाहे बच्चे हो, चाहे खाना हो, चाहे किसी न किसी के ऊपर निकल ही जाता है। तो जब मैं गुस्से में रहती हूँ ना, तो मैं अक्षिता से बोलती हूँ कि मुझसे बात ही मत करो। फिर ये होता है ना, वो छोटी सी गलती भी ना बहुत बड़ी लगती है उसकी, फिर मारने का मन कर जाता है। तो इसलिए मैं उसको पहले ही वार्न कर देती हूँ कि अक्कू, मुझे गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझसे दूर रहो। तो उसे पता रहता है, तो वो थोड़ी वार्न हो जाती है। जैसे कि आज आज ये पिटते पिटते रह गई। मैं इसको क्या, तो ये इसलिए पिटने, आज मतलब मैं सोची आज इसको पीट दूँ। जो होता है ना, बच्चों को एक बारी थोड़ा डर होना ज़रूरी है। लेकिन मैं इसको क्या ही मारूँगी। इसको मारने से पहले ये इतनी कपकपाने लग जाएगी, ऐसे स्विंग होने लग जाएगी, इसके हाथ पैर ऐसे कपकपाएंगे, आंसू ऐसे बहने लग जाएंगे। तो फिर मैंने इसको मारा नहीं, खाली डांट लगाई। अभी कुछ दिन तक ठीक रहेगी। बच्चों को थोड़ा बहुत डरना बहुत ज़रूरी है। मतलब घर में किसी से डर होना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स, चाहे माँ से चाहे बाप से, आपसे तो डरती नहीं है। तो मैंने आज इसको थोड़ा सा डरा दिया। और अक्षत अभी छोटा है, अभी क्या ही करूँ मैं उसको। अभी उसको तो वो फ्री है अभी, अपनी ज़िंदगी तो वही जी रहा है। और बताओ। तो हमारा प्याज लहसुन फिर से बंद हो गया है गणेश चतुर्थी की वजह से। तो आप लोग मुझे बताओ कि गणेश चतुर्थी में कौन कौन प्याज लहसुन नहीं खाते। हम लोग नहीं खाते, और मेरे ख्याल से जो गणपति बप्पा लाते हैं वो भी नहीं खाते, तामसिक भोजन नहीं खाते, वो शुद्ध शाकाहारी ही खाते हैं। तो अब मेरी अक्कू बोल रही थी, मम्मी आप क्यों नहीं लाए। मैं पिछली बारी सोची थी लाने की, लेकिन इस बारी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, घर में जगह नहीं है, गंदगी ऐसी फैली रखी है, मैं कहाँ क्या ही करूँगी। तो मेरे ससुराल में लेके आए हैं, वहाँ रहे यहाँ रहे, भगवान बस खाली सबको सही सलामत रखे, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे, और कुछ नहीं चाहिए। क्या ही मांगे हम उनसे, सब कुछ दिया भगवान ने, जितना चाहिए उतना, मतलब उससे बढ़कर दिया। बस खुश रखो, स्वस्थ बना के रखो, मेन है हेल्दी रहे इंसान, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो भगवान इतना बना के रखो कि अपना हाथ पैर वो चला सके, हमें पेट पाल सके, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो मैं अपना स्नैक लेके बैठ रही हूँ खाने के लिए, बिस्किट खा रही हूँ मैं। रात के बज गए, 1 बजने वाले हैं तो। और यार एक मूवी देखी मैंने, उस मूवी से तो और मेरा भरोसा टूट गया कि रिश्ते इतने भी गंदे होते हैं। एक मूवी है वेलकम होम नाम की, यूट्यूब पे सर्च मार के देखना, उसको देखोगे ना रूह कांप जाएगी आप लोगों की। एक बाप है जो अपनी बेटी के साथ लगातार रेप कर रहा है, बाप, और भाई भी उसमें शामिल होता है। जो जनगणना करने आती है उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं वो लोग। एक बारी देखना आप, मैंने उस मूवी को देखा ना, फिर से मेरे मन में, मतलब मैं यही बोल रही थी, मैंने मतलब मैं ना जल्दी मैं मूवी नहीं देखती मोबाइल या टीवी वगैरह पे। मैंने फ़र्स्ट टाइम 2 घंटे लगातार मूवी देखी दोपहर के टाइम, और मैं देख के ना थोड़ी देर एकदम शॉक रह गई। इंस्टाग्राम पे रील में, मतलब इंस्टाग्राम से ही ऐसे ही रील स्वाइप कर रही थी, तो उसी में कोई बोल रहा था तो मैंने वहीं से ही देखा।
इंस्टाग्राम से ही आई थी, मैं यूट्यूब पे सर्च करके देखा मैंने कि मतलब कि रियलिटी पे है वो मूवी, सत्य घटना पर आधारित है वो मूवी। 2018 में आई थिंक हुआ था। अ, तो मैंने वो मूवी देखी। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी पे नहीं भरोसा कर सकते हो। आजकल का माहौल है ना, मैं इसीलिए बोलती हूँ मुझे किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भी नहीं, ना बाप पे, ना चाचा पे, ना किसी पे नहीं, मुझे नहीं भरोसा है। मुझे सिर्फ अपने आप पर भरोसा है भाई। मेरी बेटी मैंने पैदा करा, मैं ही संभालूंगी और कोई नहीं। तो मैं बहुत डरती हूँ इसको लेके, बहुत ज़्यादा। ये थोड़ी सेंसिटिव है ना, मैं इसको थोड़ा बोलती हूँ किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। कोई कुछ बोलता है मुझे आके बोलो, डरना तो किसी से नहीं है। अगर तुम बाहर डर के रहोगी तो तुम्हें दुनिया और डराएगी और दबाएगी। मैं उसे हमेशा बोलती हूँ ये बात, कोई भी कुछ भी गलत बोलता है सीधे मुझे आके बोलो। तो वो मुझे, मैं उससे स्कूल से आने के बाद वो शूज़ ही खोल रही होती है ना, तब से ही मैं पूछने लग जाती हूँ कैसा गया दिन, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये मेरी आदत है। तो बच्चों के साथ ना थोड़ा फ्रैंकली, थोड़ा रहना चाहिए बच्चों के साथ भी। और जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ बच्चों को थोड़ा डरा, तो बच्चों के साथ ना फ्रैंक भी रहना चाहिए, थोड़ा स्केयर भी रहना चाहिए, बच्चों को डरा के रखना भी चाहिए। मतलब तो दोनों चीज़ होना चाहिए। बच्चा आपके साथ फ्रैंक रहे, खुला रहे, एकदम खुले मिजाज का, जब उसको ज़रूरत लगे हाँ एक फ्रेंड की तरह वो बात कर सके। वो मेरे साथ खेलती भी है, सब कुछ होता है उसको। तो मैं यही बोलूँगी बच्चों को जितना हो, स्पेशल लड़कियों को थोड़ा ब्रेव बनाओ, उनको सिखाओ गुड टच बैड टच, बाहर वाले क्या बोलते हैं आके बताओ। बहुत ज़माना बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब, किसी पे नहीं भरोसा कर सकते। मैं बार बार एक ही बात बोल रही हूँ, शायद बुरा भी लग जाए किसी को, क्योंकि ऐसी जनरेशन हो गई है भाई, क्या कर सकते हैं हम। आजकल के लोग ना इंसान नहीं जानवर बन चुके हैं, लिटरली जानवर बन चुके हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते। अधेड़ उम्र के लोग तो एकदम ऐसे मरे रहते हैं। आजकल तो उन्होंने ही नाक में दम मचा रखा है, ऐसा लगता है मुझे। तो चलो चलो छोड़ो, खैर ये सब बातें। तो मैं अपना मूड क्यों ख़राब करूँ, वैसे ही मैं, मेरा एक हफ्ते मूड ख़राब रहा। अब मैं सैटरडे से ठीक हूँ। सैटरडे से ठीक हूँ मैं। हम बाहर भी गए थे, इन्जॉय करा, थोड़ा मज़ा आया। तो इसलिए मैं थोड़ी अच्छी भी बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुश हूँ। स्टेटस वगैरह मैं लगाती नहीं, मैं जानबूझ के नहीं लगाती। मैं सिर्फ, हमारे ये है, हम ना मेमोरी बनाते हैं, हम सेव करते हैं, पेन ड्राइव वगैरह में सेव करते हैं, फिर हम सब मिल के देखते हैं। हमारा ये है, जो चीज़ लगता है दिखाने का तो दिखा। और मैं वैसे मैं नहीं लगाती, यही है आपको कभी कभी स्टेटस लगा देती है, मैं तो वो भी नहीं लगाती। तो आज के लिए यही है। पता नहीं क्यों ऐसा ना, मेरा शो ऑफ करने का शौक ही नहीं है। मैं ज़्यादातर, मैं देखा होगा लोगों ने, मैं कभी स्टेटस नहीं लगाती। कभी कभी बाय चांस ही, रेयर चांस होता है जो लगा देती हूँ। तो नहीं तो अब अक्कू है, अक्कू के हाथ में फ़ोन रहता है, वही चलाती है। वही 2 बजे के बाद तो वो कब्जे में रहता है फ़ोन, फिर रात में ले लेती हूँ मैं। और बेचारी के पास टाइम भी नहीं होता, मेन बात है। अब देखो स्कूल ने ऐसा बर्डन डाल दिया है ना बच्चों के ऊपर। वो 7:30 बजे निकलती है, 2 बजे आती है, खाना खाती, खाना खाने में ही उसको 3 बज जाते हैं। 3:30 बजे ट्यूशन जाती है, 5 बजे आती है, 1 घंटे मोबाइल चलाती है, फिर थोड़ी देर खेलती है, फिर वही पढ़ने बैठ जाती है। पढ़ने बैठने के बाद खाना खाती है, फिर थोड़ा टहलती है, फिर आके सो जाती है। क्या दिन बचा बच्चों के, कुछ दिन नहीं बचे। जो हमने खेले हैं ना, वो ये बच्चे, इन बच्चों ने इन्जॉय नहीं करा, क्योंकि अब मोबाइल आ चुका है। हमने जितना इन्जॉय करा है ना सब कुछ, हमारे बच्चे वो सब इन्जॉय नहीं कर सकते, वो उन्हें मिल ही नहीं सकता। क्योंकि ये टीवी, मोबाइल, ये सब जितनी गैजेट्स आ गए ना, उतना ही उनको एक्टिविटी से, हर चीज़ से दूर कर दिया है। जैसे हम बाहर खेलने जाते थे, पोशंपा, बिपीता, रस्सी, गिट्टे, पता नहीं फलाना ढिमकाना, क्या क्या नहीं खेलते थे। अभी बच्चे जानते ही नहीं है। हाइड एंड सीक खिलवा लो बस। हम छुपन छुपाई बोलते थे, क्या हाइड एंड सीक बोलते हैं। थोड़ी देर खेलेंगे, बोर हो जाएंगे। तो पहले फैमिली होती थी यार, इतनी अच्छी होती थी ना, कि सब जने मिल के बैठ के बातें करते थे। लाइट चली जाती थी, पहले लाइटें भी बहुत जाती थी, तो सब इकट्ठे हो जाते थे बच्चे, ये शोर शराबा।
बचपन की बातें कितनी अच्छी होती है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो कभी भी नहीं ख़त्म हो सकती।